इस वीडियो में आपको ना मेरा सेकंड कॉल का कन्वर्सेशन मिलेगा विद द सेम आईटी गाय पार्थ, जो इंडियन मार्केट में ऑप्शन सेलर है। बट लास्ट 5 मंथ से ना उन्होंने क्रिप्टो बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। अब मेन पॉइंट सुनो। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स उन्हें बड़े प्रॉफिट्स हुए, आपको लाइव दिखेगा। बट लास्ट के 2 मंथ्स में लॉसेस में हो रखे हैं। अब एक चीज और, उन्होंने ना, ही इज एन आईटी गाय, तो एक इंडिकेटर जनरेट किया है। अब ध्यान से देखना, इंडिकेटर क्यों लैगिंग होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इंडिकेटर कैसे काम करता है, एंड आई गिव हिम अ सॉल्यूशन। अगर आप इस इंडिकेटर को इस तरीके से यूज करोगे, माइट दैट इंडिकेटर विल गिव अ वेरी गुड रिजल्ट। चलिए वीडियो में बात करते हैं। हाँ, तो अभी क्या है कि मैंने रिसेंटली ये बिटकॉइन में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो पहले तो मतलब मैं प्योर इंडियन में ही करता था, तो उसमें भी मेरी एक्यूरेसी मतलब लो के अराउंड ही रहती है। मतलब 28 30 या 33 के अराउंड ही मेरी एक्यूरेसी रहती है हम्म। पिछले 4 से 5 मंथ में। ओके। तो हम्म। पिछले 5 मंथ्स में मतलब कुछ मतलब 2 3 3 मंथ जाने से लो थी। एंड मेरे को बिटकॉइन में ऐसा कोई मतलब एक का सेटअप के काम करना था। तो मैंने सोचा कि मतलब एनालिसिस एंड सब करके भी हमारी प्रोबेबिलिटी 31 के 33 या ऐसे ही रहती है, तो क्यों ना हम एक सिंपल में मतलब ट्राई करें बिटकॉइन में। हम्म। तो अभी मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मतलब 1:30 बजे, देन 1:30 के बाद ग्रीन रेड की एक पेयर ढूंढता हूँ, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की। हम्म। एंड उसको रेंज मार्क करके अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो बाई साइड, एंड सेल लो ब्रेक करता है तो सेल साइड एंट्री विद द 1:7 रेशियो रिस्क रिवॉर्ड। ओके। सो अभी पिछले 2 हफ्ते से कर रहा हूँ। एंड कल ये कुछ बैक टेस्टिंग के लिए भी थोड़ा बहुत ये बनाया था ओके। एआई की मदद से। मतलब तो उसमें अगर हम देखें तो वन मतलब इस मंथ में ये भी 1:30 की कैंडल है एंड ग्रीन रेड कैंडल का ये डेटा है। मतलब 21 इसका विन रेट है। हम्म। एंड नेट नेट आरआरएम 57 है। तो 57 यानी कि उसमें स्टॉप लॉस अप्रोक्स बैठता है एवरेज 60 to 70 पॉइंट्स का। गिन ले तो मतलब 3,000 के अराउंड ये 2 वीक में पॉइंट हो गए बिटकॉइन का। एल्गो टाइप से आपने कुछ बनाया है? हाँ, बैक टेस्टिंग के लिए बनाया है। राइट। तो अभी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कैसे? मतलब तो मैंने तो ये सिर्फ बेसिक के लिए ही बनाया है। हाँ। उसमें 2 हफ्ते से मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, उसका डेटा भी आपको दिखाता हूँ। मतलब ये इसके सारे ट्रेड है, लास्ट मंडे से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दे रहा है। इसमें भी देखो 1 जेम अचीव हुआ बट फिर भी मतलब लॉस हुआ। फिर इसमें भी अचीव हो गया बट फिर भी कोई ना कोई एग्जीक्यूशन का भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। एंड कभी कभी आप देखो बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। राइट। एंड हाँ, इसको देखो, भी इसको डेफिनेटली एनहांस कर सकते हैं, बट इसके लिए ना अगर आप यूज करोगे सम इम्बैलेंस एंड ऐसी चीजें जो मार्केट जहां से यूज, जैसे रियली मार्केट मोमेंटम लेता है समहाउ, हायर हम्म टाइम फ्रेम्स ऑन लिक्विडिटी, तो उस चीज को लेके अगर इस एल्गो को डेवलप किया जाए ना, ये एल्गो बहुत अच्छा चल सकता है। हम्म 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 राइट। अभी जैसे आपने ग्रीन रेड रेंज बना रखा है, माइट भी देखो, हम्म अभी करेंटली अगर आप देखो ना, मार्केट थोड़ा सा हैवी वोलेटिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर और जो अभी मार्केट में चल रहा है, तो हम्म उस रीजन से मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है। तो हम्म बट अगर आप थोड़ा इसको हम हायर टाइम फ्रेम को लेके लिक्विडिटी को ट्रैप करके काम करें, तो माइट ये एल्गो अच्छा काम कर सकता है। और अच्छा, जैसे ये हम्म। ग्रीन रेड रेंज वाली, अगर एक बार अपनी स्क्रीन पे, अच्छा ट्रेडिंग व्यू शायद ओपन नहीं हो रहा है ना, अगर ट्रेडिंग व्यू ओपन होता तो यू कैन शो अस कि कैसे आपने इसको ग्रीन और रेड रेंज वाला है। सो हाँ, तो ये वाला है मतलब 1:30 के मार्केट 1:30 पे मार्केट में आने का। ओके। तो इसमें ऐसे लेट हुआ आपका, आपने इसमें ट्रेड लिया था, राइट? यस। तो इसमें आपने ट्रेड कौन सी जोन, किधर की साइड लिया था? आप थोड़ा सा कैंडल रख के दिखाओगे कर्सर को? अभी यहाँ पे मतलब सेल साइड मैंने लिया था ना trade। यहाँ पे मैंने एक सेल साइड का ट्रेड लिया था, जैसे ही यहाँ पे रेंज ब्रेक हुआ तब। हम्म। एंड फिर उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, तो फिर यहाँ पे जब ब्रेक किया ऊपर की हम्म। साइड, हम्म। स्टॉप लॉस भी हिट होगा एंड ऊपर से बाई साइड का ट्रेड मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ओ, डेली अभी मैं 50 रुपीज का मतलब पर ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस रहता है। ओके। तो यहाँ पे जो अच्छा यहाँ पे जो आपने ट्रेड लिया है, आई गेस मेरा पेन भी आपको दिख हम्म। रहा होगा, राइट? नहीं। यहाँ पे और कहाँ पे? अगर अपना चार्ट दिखाइए आप एक बारी, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको ना इसका लॉजिक भी दिखाऊंगा कि आपने जो स्टॉप लॉस, जो ये ट्रेड में आपका यहाँ पे आपने शॉर्ट किया ना ऑन दिस कैंडल, हम्म। राइट? हम्म। एंड हम्म। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, करेक्ट है? हम्म। एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। मैं आपको भी लॉजिक दिखाता हम्म। हूँ, ये चार्ट मैंने भी देखे हैं, मैं भी यही चार्ट देख रहा था। जस्ट मेरे को एक चीज और पूछनी है, जैसे आपने मुझे बोला कि जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर आता है तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है या एक्टिवेट करनी पड़ती है? नहीं, अभी तो मैं मैन्युअली करता हूँ। वो तो वो वाला है, वो तो सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए ही है। ये वाला ओके, तो मतलब ओके, टाइम चेंज करने का मतलब किस में ज्यादा एक्यूरेसी मिल रही है, वो ही सब टाइम वगैरह चेंज करना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है, वो सब। ठीक है, डन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका ये एल्गो यहाँ पे फेल क्यों हुआ, ठीक है? हम्म। हम्म। लेट मी शेयर माय स्क्रीन सर, मैं आपको बताता हूँ ओके। कि ओके। लेट मी शेयर। तो मैं आपको बताता हूँ कि एल्गो फेल क्यों हो गया, एंड आफ्टर दैट माई बी जस्ट ओके। डिस्कसिंग ऑन दैट चार्ट्स आल्सो। तो इसीलिए मैं समझ गया कि आपका जो ये हिट हुआ है वो लॉजिकल है। मैं आपको दिखाता हूँ नाउ। लेट मी ओपन माय बिटकॉइन चार्ट, आई हैव लॉट ऑफ लंबी लिस्ट नाउ। आपका ट्रेड वो आपने कौन सा टाइम फ्रेम खोला हुआ था सर, 5 मिनट का? 5 मिनट, हाँ, 5 मिनट, 5 मिनट। राइट? दिस इज द रेंज जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, करेक्ट? हाँ। एंड मार्केट स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था और मार्केट इसके ऊपर चला गया, इज इट राइट? यस। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेट शिफ्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है? एंड विल वर्क डेफिनेटली वेरी अमेजिंगली। अब आप ये हम्म। चीज देखो, फ्रॉम हेयर मार्केट रनिंग, तो आप ना यहाँ पे आओ थोड़ा सा, वॉच दिस लिक्विडिटी। ये डे कौन सा है? अगर हम डे देखें, इट्स 16 अप्रैल, थर्सडे 2026 का, ठीक है? यस। मार्केट मेक दैट लो, और अभी जब ये गिरता हुआ आया ना, तो ये मार्केट हम्म। इसके नीचे से पुलिंग बैक ले रहा है, ठीक है? हम्म। लेट्स शिफ्ट ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, दैट वहां पे थोड़ा सा रियल मैजिक मिलेगा आपको, कि आप देखो आप शॉर्ट कहां पे कर रहे हो। नाउ सी द लॉजिक, हम्म। वेयर यू आर शॉर्टिंग योर पोजिशंस। यस। आई होप आपको अब क्लियरिटी हुई कि आपकी गलती क्या हुई यहाँ पे, राइट? यस। गलती ये हुई, एज अ ट्रेडर हमने हायर टाइम फ्रेम पे ये नहीं देखा कि देयर इज अ लिक्विडिटी ऑन अ प्रीवियस डेज, नाउ दैट लिक्विडेटेड बाय स्मार्ट मनी, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कंटिन्यू पुशिंग प्राइस डाउन साइड। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करा था निफ्टी में, नाउ दे कंप्लीटली लिक्विडेट दिस एंड दे आर अ पुल बैक एंड दे पुशिंग मोमेंटम अपसाइड। अगर हमने ये मार्क कर रखा होता तो हमें क्लैरिटी होती बात की यार यहाँ पे शॉर्ट नहीं लेना, माइट बी इट्स अ बुलिश, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्केट परफेक्टली स्वैप कर चुका है। एंड इफ दैट गाय कंटिन्यू पुशिंग डाउन साइड, तो ये मतलब बेसिक सेंस नहीं बना कि इसको नीचे नीचे ले जाके जाएगा। दे विल टेक अ पुल बैक अपसाइड, might be फिर दे अपने add the more capital for pushing price downside. So this is a logic. I hope आपको clarity अब हुई यस। यस। ना? तो ये लॉजिक था कि जो यस। ट्रेड फेल हो गया, जो लॉजिक जो एल्गो यहाँ पे नहीं कर पाया। और अगर हम इसको मार्क करके ट्रेन करेंगे मॉडल को, तो एल्गो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा और रिजल्ट भी देगा। बस ये बेसिक लॉजिक था, एंड ये लॉजिक सम फ्यू बिगिनर्स ट्रेडर विल डोंट अंडरस्टैंड कि अब वो शॉर्ट कहाँ पे कर रहे हैं। बिकॉज हमेशा जब मार्केट प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी करके, मान लो अगर मैं आपको बेसिक दिखाऊं, लेट्स एक चीज देखता हूँ। अब आई हैव अ कैंडल, देखो प्रीवियसली मार्केट डाउन डाउन डाउन, तो मेरे पास एक लो की लिक्विडिटी है। अब मार्केट ऊपर से गिर रहा है, मार्केट पुशिंग डाउन साइड, मार्केट क्रैप दैट लिक्विडिटी। तो शॉर्टिंग ऑन दिस पोजीशन, अगर हमने ये नहीं पता कि हमने पीछे की लिक्विडिटी मार्क करी है, तो शॉर्टिंग ऑन दिस पोजीशन ऑलवेज मेक अ लॉस फॉर अस, बिकॉज इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्ट मनी, दे पुश द प्राइस अपसाइड। क्योंकि वो बहुत लंबे तरीके से एक शॉर्ट करता हुआ है। अगर आप देखो, मैंने आपको लास्ट 3 कंसेक्यूटिव कंटिन्यूएशन कैंडल दिखाई कि वो डाउन ही डाउन बना रखा है। सो दे यस। टारगेटिंग सम प्रीवियस डे लिक्विडिटी, एंड जब उनका टारगेट के पास पूरी लिक्विडिटी हुई, सो दे डेफिनेटली पुश द प्राइस इन अपोजिट साइड, नॉट इन अ कंटिन्यूएशन साइड। बट ट्रेडर्स को ये नहीं पता चलता, दे डोंट मार्क दैट लेवल। उनको बस यहाँ पे ना ब्लैक कैंडल्स रेड कैंडल्स दिख रही होती है, उनको लगता है शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। नहीं,
उनको ये नहीं देखना है कि यार लिक्विडिटी स्वैप हो गई तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे यू हैव टू सी सम बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो पुल बैक्स थोड़ा सा अच्छे मिल जाए, देन दैट गाय विल ऐड मोर कैपिटल एंड पुश प्राइस डाउन साइड। तो ये जेन्युइन रीजन है काम करने का, यस है ना। यस यस। बस वो ये गलती थी एल्गो की, तो वो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ हाँ। एंड कितना क्लियर, मतलब मैंने ही मॉर्निंग में ही चार्ट पढ़ रहा था, दैट्स व्हाई आई कैप्चर इट विद इन अ मिनट। मैंने आपको कहा कि मैं आपको क्लियरिटी। अच्छा हाँ, अच्छा बढ़िया। मैं देख लिया था, आई ऑलरेडी सी कि ये लिक्विडिटी क्रैप हो चुका, तो आई डोंट थिंक सो शॉर्ट ट्रेड्स। तो मैं पुल बैक्स पे बाय ले लेता, बट थोड़ा सा यहाँ मिल जाता है ना डीप पुल बैक इस इम्बैलेंस में। तो माइट बी आई सी हम्म सम दीज जोन्स विद एक्सपेक्टेशन दैट मूव, क्योंकि मेरे लो के नीचे आ रखा है। तो इस पुल बैक पे मुझे हम्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं देख लेता, बट ये यहीं से कंटिन्यूशन हम्म कर गया, तो थोड़ा सा मुझे लगा प्रीमियम पे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी एनालिसिस मेरे लिए बाकी है डाउन साइड की। हम्म। तो फॉर नाउ आपका मतलब, अगर सपोज आप फ्रेशली अभी आप चार्ट पे बैठते हो तो बीटीसी में आप कैसे एनालिसिस करते हो and आपका ट्रेड प्लान कैसे मतलब बेसिक सर, डिसाइड अगर मैं करते हो? अगर पार्ट नॉर्मल आपको बताऊं तो आई हम्म स्टार्टिंग विद द हायर टाइम फ्रेम्स। मैं कोशिश करता हूँ हम्म। वीकली में भी चला जाऊं, मैं कोशिश करता हूँ मंथली में भी चला जाऊं। तो वो क्लियरिटी, ओके क्लियर विजन मिल जाता है। ओके। आप देख सकते हो क्लियर विजन मंथली में, देख सकते हो कितना परफेक्ट मार्केट मूव कर रहा है। हम्म जब मार्केट ने ये लो ब्रेक किया तो इट जस्ट लाइक, अगर हम नॉर्मल चेक करें, लो हाई हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए, ठीक है। अब अभी मार्केट क्या कर रहा यस। है, हाई। तो अगर आप देखोगे ना मार्केट ब्रेक दैट लो, तो हम्म कंफर्मेशन इट जस्ट लाइक मार्केट मेक लोअर एंड देन पुशिंग प्राइस डाउन साइड। तो दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम आफ्टर ब्रेकिंग दिस। मार्केट को बेसिक, अगर मैं अब जितना मैंने सीखा, अगर मार्केट को पावरफुल मोमेंटम्स डाउन नीचे लाना है तो उसको चाहिए कोई इवेंट, इट शुड बी एफओएमसी या कोई ऐसा बड़ा इवेंट, ऐसा कोई बड़ा शॉक दैट कंप्लीटली ग्रैब, कंप्लीटली पुल डाउन द मार्केट, जैसे कोविड में हुआ था जब निफ्टी गिरा था। हम्म अगर माइट भी ट्रम्प और ईरान के इश्यूज बढ़ते हैं तो बीटीसी आपको ना यहाँ पे आते हुए भी दिखने में कुछ बड़ी टाइम नहीं लगेगा। एंड यू आर हम्म। कनेक्टिंग विद मी राइट नाउ, तो लेवल्स आप देख सकते हो 34,000, 27,000 बिटकॉइन आराम से आ सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर बिटकॉइन। फॉर दैट मूव के लिए हमें बड़े इवेंट्स चाहिए, यस। राइट। इट शुड बी एनीथिंग, मतलब कल को ऐसे अभी और भी कुछ रूल्स आते हैं, माइट बी इंडिया कुछ ऐसा बोल दे कि वी कंप्लीटली बैनिंग, या फिर ऐसे ये वॉर की सिचुएशन और हैवी बढ़ जाए, तो ये चीजें मार्केट को ना पावरफुल मूव करवाती है, एंड दैट ग्रैब्स ह्यूज लिक्विडिटी। इट शुड बी अप और इट शुड बी डाउन। अगर मान लो अब यस। अब ये नीचे आने का लॉजिक्स फॉर मी आल्सो, मार्केट पुल अप साइड, मार्केट पुल डाउन साइड। हम्म और एक बेसिक लॉजिक, अगर आप यहाँ पे देखो 2021 में व्हेन मार्केट ब्रेक दैट हाई, जैसा मोमेंटम मार्केट ने यहाँ बना रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ आई कैन शो यू फ्रॉम दिस, आप देखो। और सेम अगर हम यहाँ पे भी चेक कर लें नॉर्मली मंथली पे, तो आफ्टर दिस जैसे इसने इस हाई को ब्रेक किया ना, मेक हायर एंड पुश डाउन साइड, तो यहाँ से अगर हम चेक करें मार्केट कितना गिरा था, लगभग 77% डाउन आया था। और अगर हम यहीं से चेक कर ले दोबारा तो इट जस्ट ओनली 45% डाउन, 48%। तो माइट बी 77 आ रहा है, तो लगभग लगभग देखो हमारा लेवल सेम आ रहा है, राइट। यस। तो दैट थिंग हम्म ऑल्सो कंफर्म की यार, ये 77 वाला भी पंगा हो सकता है, मतलब कभी भी मार्केट आया तो इतने नीचे बड़े आराम से आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम्म बिटकॉइन में मोमेंटम्स इतने आना बड़ा आराम है, क्योंकि लिक्विडिटी है, और मार्केट बहुत जिस तरीके से बिटकॉइंस में न्यूज पे फॉलो करता है, न्यूज पे पैनिक बाइंग और सेलिंग आती है, तो वो बीटीसी में कवर अप करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतने हैवी रेगुलेशंस नहीं है अभी कुछ भी। जो इसको पूरा मैनिपुलेट करते हैं दे जनरेट मोर मनी, बट जो नॉर्मल रिटेल बंदा होता है जिसको नहीं पता, दे कंप्लीटली लॉस ह्यूज मनी। तो ये ओवरऑल लॉजिक था। आई होप आपका वो एल्गो वाला भी डाउट मैंने क्लियर किया, और एक बेसिक और आपको चीजें थोड़ा सा क्लियरिटी हुई। यस यस। और बताइए पार्थ, हाउ आई कैन हेल्प यू और ऑल। बस अभी के लिए तो इतना ही बहुत है मेरे लिए तो। तो एल्गो आप अच्छा कर सकते हो, इफ यू कैन डू, तो आप बड़े आराम से एल्गो और अच्छा कर सकते हो। हम्म। आई होप मैंने जो आपको क्लैरिटी दी आपको थोड़ा सा कुछ अलग लगा, समथिंग, यस यस राइट। तो इस तरीके से अगर यस। सम पीपल स्टार्ट सीइंग द मार्केट, तो दे कैन डू वर्क।
बड़े आराम से अच्छा थोड़ा कर हम्म। सकते हैं। यस बिकॉज यस। आप बेसिक देखो कितने ऊपर से गिर रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हाँ कि इतना नीचे गिर गया तो और नीचे नहीं जाएगा, आई नेवर एवर से, बिकॉज मार्केट कितना लो जाएगा किसी को नहीं पता, कितना हाई फटेगा किसी को नहीं पता। हाँ। बट एक बेसिक हमको इतना पता होता है कि एक लेवल से इस लेवल पे माइट भी थोड़ी देर एकदम से डाउन नहीं जाएगा, सस्टेन करके पुल बैक्स लेगा, देन दे पुश डाउन साइड। जो यस उतना करेक्ट। समझता है उसके लिए एक बेनिफिट है कि दे टेक अ ट्रेड्स। अब देखो ट्रेडर्स का क्या है, 15 मिनट में एक ट्रेड ली एंड होल्ड इट नेक्स्ट 15 मिनट और 20 मिनट्स, गेम ओवर। जितने मूव में पैसा बन गया, दैट इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग, सिंपल। वी हम्म। नेवर होल्ड ट्रेड्स फॉर ईयरली, छोटे कैपिटल को, माइट भी मार्केट तब तो नीचे आ जाए, स्टॉप लॉस दी जाए। तो दिस इज व्हाट वी डू, और इसी को हम छोटे प्रिडिक्शंस पे ही काम करते हैं। तो बेसिक यही था कि आपका जो फेल हुआ ट्रेड, वो लो के नीचे शॉर्ट मार रहा था आपका एल्गो, इसलिए लॉस हो गया। अगर यहाँ पे बाइंग करी जाए ना यस तो इट विल बी, अगर आप ये इक्वलाइज देख रहे हो तो इजीली यहाँ पे तक टारगेट मिल सकता है। यस यस। दिस इज द अभी बेसिक के लिए ओवरऑल तो मेरा लॉजिक। ना वो वाला स्टॉप लॉस के बाद अभी तो मेरा बाइंग का ही एक्टिव है मेरा ट्रेड के हाँ करेक्ट। और बाइंग का भी ज्यादा लिए। मतलब ऐसे ज्यादा दिन नहीं, द रीजन बिहाइंड इट, आप अगर ये इम्बैलेंसेस देखो ना, ये इम्बैलेंसेस अभी फिल नहीं, तो माइट भी, हाँ यहाँ तक बाइंग आपको बड़े आराम से मिल सकती है यहाँ पे। माइट बी दैट और माइट बी दैट, तो फिर यहाँ से माइट भी देख सकते हैं, या अगर थोड़ा सा सिचुएशन सही हुई तो वी हैव दैट, अगर ऊपर कुछ बाकी है तो वैसे ओवरऑल तो ये हिट कर चुका है। तो यहीं तक आप देख सकते, एंड आफ्टर दैट अगर आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलता है यहाँ पे बाइंग में, तो यू शुड क्लोज इट ओवर हियर, ओवर हियर। यस यस यस। और आई कैन हेल्प यू, प्लीज बताइए। मतलब ओवरऑल आपको थोड़ा सा हम्म। डिफरेंट लगा, नाउ पीपल आर टीचिंग सम स्टफ जो बताते हैं, समथिंग लाइक दैट। यस 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 कंप्लीटली डिफरेंट यस। हाँ बिकॉज द मेजोरिटी कोर्सेज में तो वही बताते हैं सब, बोल रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन बस करेक्ट। कैंडल स्टिक वो ही सब बताते हैं। वो तो बहुत सारे पहले से ही मतलब जानते ही है लोग, यूट्यूब वगैरह कॉमन नॉलेज से ही है वो। तो हाँ, कैंडल स्टिक, शूटिंग स्टार। अब देखो ट्रेंड लाइन में अगर जो करता है अच्छा काम, विच इज गुड, मैं ये नहीं कह रहा, बट लेकिन अब जैसे ये ट्रेंड लाइन है ना, फॉर मी इट्स अ ट्रैप। हम्म ये इट्स अ हम्म लिक्विडिटी जनरेटर। देखो मार्केट यहाँ से पुश किया, अब अगर हाँ आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो बाइंग, और इसको बुक कर ले रहे हो यहाँ पे, तो यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कोई इश्यूज नहीं है। बट व्हेन ये हम्म ट्रेड ब्रेक डाउन साइड, तो मेरे लिए ये सारे लोज ना लिक्विडिटी का पार्ट है, ये सारे लो। हम्म और आप बड़े आराम से देखना, हम्म मार्केट इसको बड़े आराम से ग्रैब भी कर लेगा। हम्म और ऑलरेडी वी हैव सम, देखो अब अगर आप यहाँ पे देखो कितने इक्वल लोज बाकी हैं, अगर हम यहाँ पे चेक करें, इफ आई कैन रिमूव दिस, तो इक्वल लो के लिक्विडिटी मार्केट बड़े आराम से कैप्चर करता है। आप कहीं भी जाकर किसी भी चार्ट्स में देखो, इट शुड बी फॉरेक्स, निफ्टी, क्रिप्टो, एक्सयूएसडी, गोल्ड पे आपको दिखेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, लाउ 73,000 चल रहा है बिटकॉइन, तो 65,000 आने में इसको मुझे लग नहीं रहा कि टाइम लगेगा, इजिली थोड़े से पुल बैक लेके आ जाएगा बड़े आराम से। अच्छा एंड वी हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी नीचे की साइड की, तो दे इजीली कैप्चर दी जोन्स। और देखो हमारा जो हमने येलो वाला मार्क कर रखा है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो लेट्स सी, जैसे हम्म। वी आर कनेक्टेड राइट नाउ, तो अगर हमको दिखता है तो डेफिनेटली आपको उस समय रिकॉल आएगा कि दैट गाय सेट कितना आ सकता है, नाउ इट्स मार्केट लैंडेड ऑन द जोन। हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टफ, डोंट थिंक सो कि काम करता है बेसिक कुछ। हाँ तो आप हाई लो वाला एक बार कॉन्सेप्ट ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ पक्का वो मैं देखता हूँ उसका रिलेटेड। आई होप आपको टाइम नहीं वेस्ट किया होगा ना, आपको क्लैरिटी हुई होगी। नहीं नहीं बहुत हेल्प हुआ। थैंक यू सो मच शुभम भाई, ओके। आपका टाइम देने के लिए। आप नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।